नमस्कार। द लीडर हिंदी की न्यू वसीम अख्तर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अपनी ससुराल आई थी रुहेलखंड के ज़िला मुरादाबाद। यहां उन्होंने प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया है। जिस अंदाज में वो बोली हैं उसे शानदार ही कहा जाएगा। मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। माफ हूँ कि नहीं? रैली के मैनेजमेंट की बात करें तो प्रियंका गांधी के आने से पहले जिस तरह की व्यवस्था की गई थी वो भी कांग्रेस के मैनेजमेंट को दर्शाती है। रैली स्थल पर जिस तरह से एक तरफ प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी और बीच में प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है जो काफ़ी मकबूल हो रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका कटआउट लगाया गया था। साफ मैसेज था कि प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी की तरह से स्थापित करने की कोशिश हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रुहेलखंड बेल्ट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और अब कांग्रेस यहां अपनी ज़मीन तलाश रही है। प्रियंका गांधी जिस अंदाज में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और विपक्षी दलों के खिलाफ बोली हैं वो देखने योग्य था। उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर प्रधानमंत्री पर सीधे कटाक्ष किए हैं। योगी सरकार को उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष को लेकर प्रियंका गांधी काफ़ी आक्रामक दिखाई दी हैं। उन्होंने अखिलेश का नाम लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने रैली में लोगों से कहा कि आपको याद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या नारा दिया है। फिर वो उसी नारे पर आती हैं कि आ रहे हैं अखिलेश। वो सवाल उठाती हैं कि अब चुनाव हैं तो आ रहे हैं अखिलेश, और 5 साल से वो कहाँ थे। इसके लिए उन्होंने लखीमपुर खीरी, हाथरस और तमाम उन घटनाओं का जिक्र किया है जो बड़ी घटनाएं थीं, लेकिन अखिलेश वहाँ नहीं पहुँचे। इसी तरह उन्होंने मायावती को भी कटघरे में खड़ा किया उन घटनाओं को लेकर जो दलितों के साथ घटी हैं। ख़ास तौर से दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर वो न सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करती रहीं बल्कि विपक्ष पर भी उन्होंने सटीक निशाना साधा है। स्मार्ट सिटी को लेकर उन्होंने नया कमेंट उछाला है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर ज़रूर लग गए हैं और स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि स्मार्ट लूट कहिए इन्हें। इसी तरह से उन्होंने और भी मुद्दों पर तमाम बातें कही हैं। उनका फोकस जिस तरह से महिलाएं रही हैं वो आने वाले दिनों में रंग दिखा सकता है। उन्होंने महिलाओं को समझाने की कोशिश की है इस रैली के माध्यम से कि वो सशक्त बने। सशक्त किस तरह से बन सकती हैं इसका तरीका भी समझाया है। जिस तरह से कांग्रेस यूपी में साफ हुई है उसमें प्रियंका गांधी ने स्पेस तलाशा है। उनका वो स्पेस महिलाएं हैं। महिलाओं को लेकर जो उनकी रणनीति है, उनकी इस योजना की सभी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने मुरादाबाद की प्रतिज्ञा रैली में भी महिलाओं को बताया है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की है, उन्होंने प्रतिज्ञा रैली में महिलाओं को समझाया है कि महज ऐलान नहीं है, इसके पीछे की उन्होंने वजह समझाई है। उन्होंने महिलाओं से कहा है कि जब तक सशक्त नहीं होंगी, इसी तरह जुल्म का शिकार होंगी, कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। अगली बात वो ये भी कहती हैं कि सिर्फ उन्हें बचाने के लिए प्रियंका गांधी आएगी। इसके लिए उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र किया। ख़ास तौर से उन्होंने दलित महिलाओं का ध्यान खींचने की कोशिश की है। उन्होंने दलितों के साथ हुई उन तमाम घटनाओं को रैली में रखा है जो पिछले दिनों चर्चाओं का विषय बनी थी। उन्होंने रोज़गार का मुद्दा भी बहुत अच्छे अंदाज में उठाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लखनऊ की एक कॉलोनी में गईं। वहाँ उन्होंने 2 लड़कों और 3 लड़कियों से बात की और सभी ने ये बताया कि उन्हें रोज़गार नहीं मिला है। उनके परिजन किस तरह से परेशान है रोज़गार को लेकर, ये बात भी उन्होंने रैली में रखी है। कुल मिलाकर अगर हम उनकी इस रैली को देखें तो जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि वो रुहेलखंड में मजबूती के साथ दस्तक देंगी, वो मजबूती के साथ दस्तक दे गई हैं। ख़ास तौर से उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, महिलाओं को जोश दिलाने की कोशिश की है, वो चुनाव में रंग दिखा सकता है उनका ये कदम। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को अपने संबोधन में फोकस किया है, उनकी भावनाओं को उभारा है, उनको जोश दिलाने की कोशिश की है, प्रियंका गांधी का ये प्रयास चुनाव में रंग दिखा सकता है। जाते जाते वो ये भी कह गई, हो सकता है विपक्ष इसको मुद्दा बनाता। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ससुराल आई हूँ और वायदा कर गई कि अगली बार अपने पति को लेकर भी आऊँगी।